अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की नाअहली के हवाले से बड़ी अहम तरीन केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं। बेसिकली पीटीआई की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी कि जो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी, नाअहल किया था, डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, उसकी बुनियाद पर यानी कि उसके कंसिक्वेंसेस के अंदर आकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने इमरान खान को नाअहल कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया, सज़ा इमरान खान की मुअत्तल कर दी। तो अब पीटीआई की बेसिकली ये दरख्वास्त थी कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो तोशाखाना में सज़ा का फ़ैसला है वो फ़ैसला भी मुअत्तल किया जाए, क्योंकि जो इसमें पीटीआई की लीगल टीम है वो ये समझती है कि अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो इसमें इमरान खान की जो नाअहली है, डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब उसके बरक्स जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़, वो ये समझते हैं कि फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। इस पर आज बेहतरीन आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया है। आज जो लतीफ़ खोसा हैं वो इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश हुए थे और अमजद परवेज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज अदालत में पेश हुए। सबसे पहले तो आज लतीफ़ खोसा अडयाला जेल के अंदर पहुँचे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, जिस पर उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई और वो अडयाला जेल से वापस आ गए, जिसका आकर उन्होंने इज़हार चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने किया कि आपकी अदालत का ऑर्डर है और जेलर आपकी अदालत का ऑर्डर जो है उसको नहीं मानता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये आपकी कंप्लेन रजिस्ट्रार को कह देता हूँ, वो इस पर अमल दरामद करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आज जो बेहतरीन आर्गूमेंट्स थे और आज जो हतमी दलाइल थे वो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को अपील और सज़ा मुअत्तली दायर हुई, 5 अगस्त को तोशाखाना केस का फ़ैसला आया, जिसमें 8 अगस्त को इमरान खान को नाअहल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर 8 अगस्त को ही अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई। 28 अगस्त को सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला आया, यानी कि 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी और फ़ैसले के 1 माह 8 दिन बाद यानी कि 5 अक्टूबर को फ़ैसला मुअत्तली की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर हुई। ठीक है, 5 अगस्त को फ़ैसला आता है तोशाखाना का, 8 अगस्त को इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, बल्कि 5 अगस्त को ही नाअहल हो जाते हैं और 8 अगस्त को एक फ़ैसला मुअत्तली की दरख्वास्त दायर होती है। उसके बाद फिर 28 अक्टूबर को जाकर 5 अक्टूबर को जाकर फ़ैसला मुअत्तली की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है वो दायर हुई पीटीआई की जानिब से। इस पर जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि बेसिकली दरख्वास्त में वो ये कह रहे हैं कि हमने फ़ैसला मुअत्तली की ज़ुबानी इस्तदा की थी, इसमें 1 महीना 8 दिन की जो बात है उस पर चीफ जस्टिस ने ये जवाब दिया, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि इन्होंने इस मामले पर कोई दलाइल नहीं दिए थे और इन्होंने सज़ा मुअत्तली और फ़ैसला मुअत्तली में फ़र्क भी नहीं बताया। जितने फ़ैसलों की नज़ीरें अदालत के सामने मैंने दी हैं वो सारी सज़ा मुअत्तली की हैं। इसके बाद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ़ केसेस हैं, हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ केसेस हैं, उन्होंने उसकी जो नज़ीरें हैं, जो मिसालें हैं, वो अदालत के सामने रखी कि कहाँ कहाँ पर सज़ा मुअत्तली हुई है, कहाँ पर फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जो कि अमजद परवेज़ ने आज अदालत के सामने रखे। अच्छा, इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने बेसिकली अपने दलाइल के अंदर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये बेसिकली काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि एक दरख्वास्त पीटीआई जो है वो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दायर कर चुकी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने ये वाला नुक्ता उठाया कि जब हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है, फिर उसको इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है, फिर हाई कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इन्होंने दायर कर दिया है, तो इस पर उन्होंने एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इसमें इस्तदा की कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद लतीफ़ खोसा जो है वो यहाँ पर रोस्टम पर आ गए और वो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि उनको आज इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो इस पर लतीफ़ खोसा ने अपने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा जी कि देखें, मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस हद तक जा सकता है कि एक बंदा नाअहल हो चुका है और उसको अपनी चेयरमैनशिप जो है वो उससे भी हटा दिया गया है, लेकिन अब भी इलेक्शन कमीशन की तस्कीन नहीं हुई। यानी कि इलेक्शन कमीशन की तस्कीन हो ही नहीं पा रही कि जब बंदा जेल के अंदर है, उसको सज़ा हो चुकी है,
उसके बाद वो नाअहल हो चुका है, चेयरमैनशिप से हटाया जा चुका है, लेकिन अब भी इनकी फुर्तियाँ जारी हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मुशर्रफ की भी ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो पार्टी हेड नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को सदर पीपी को मखदूम अमीनुद्दीन फ़हीम जो है उनको सदर बनाया था, ये उन्होंने हवाला दिया। जिस पर आज जो फाइनल आर्गूमेंट्स से दोनों तरफ से वो आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस और दोनों वकला के दरमियान बड़ी नोक झोंक भी हुई है, जिस पर जब लतीफ़ कोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा, और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूं, यानी कि मैं लतीफ़ कोसा के जवाब पर जवाब देना चाहता हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद दोबारा जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी कुछ लतीफ़ कोसा ने जो बातें की हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये आपकी कर्टसी है, यानी कि आप ये अदालत के सामने अपना बिहेवियर लेकर चल रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस आपको कह रहा है कि जनाब आपके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हैं तो आप जा सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने आज फ़ैसला महफूज किया है, और फ़ैसला महफूज करने के बाद अब ये फ़ैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब जो पीटीआई की लीगल टीम है वो ये समझती है कि अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान क्वालिफाई हो जाएंगे, डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फ़ैसले हैं कुछ जजेस के, जो कि इस बात पर मतलब इस बात को शो करते हैं कि अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है, फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होगी। इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन का शायद एक फ़ैसला है मरियम नवाज़ के केस के हवाले से, तो वो भी आज कुछ डिस्कस हो रहा था। लेकिन देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी ज़्यादा, यानी कि पिछले 6 माह के अंदर जो केसेस बनाए हैं, इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया है, जेल के अंदर भेजा है, तो अब क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले क्या ये सारी मेहनत उनकी रायगा जाएगी? यानी कि अगर वो फैसला देते हैं कि जी ठीक है, इमरान खान का फ़ैसला तोशाखाना केस का मुअत्तल कर देते हैं और फिर उसके बाद क्वालिफाई हो जाते हैं वो 8 फरवरी के लिए, तो ये सारी मेहनत कहाँ जाएगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा, या यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान जो है वो अहल होंगे या नहीं। ये बड़ी अहम तरीन डिबेट है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अभी तक जितने भी इमरान खान के केसेस के हवाले से फ़ैसले किए हैं उसकी तफसील हमारे सामने है। किसी भी एक केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया गया। आज भी जो केस सुना गया है वो मेरिट पर सुना गया है। अब देखना ही होगा कि इसमें इमरान खान अहल होते हैं या नहीं होते। महफूज फ़ैसले, आमिर फ़ारूक साहब की एक तारीख़ है कि वो फ़ैसला महफूज करते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं पता होता कि वो सुनाना उन्होंने कब है या वो सुनाते कब हैं। अब देखना होगा कि ये महफूज तरीन फ़ैसला कब सुनाया जाता है। जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।